तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आए हैं और इसमें भी पहले की तरह 25 क्वेश्चन हैं और आप लोग को कॉपी और पेन लेकर बैठना है और बनाकर हमारे आंसर से मैच करना है कि आप कितना सही बना पाए। अगर आप 20+ बनाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट है। अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में बनाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आप 15 से कम बनाते हैं तो अभी और आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? तो भारत के विषय में कौन सही है ये देखना है हम लोगों को। देखिए, भारत के विषय में कौन सही है ये देखना है हम लोगों को। क्लियर है? चलिए, सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। कथन फर्स्ट, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। कथन सेकंड, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। कथन 3, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। और कथन 4, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इन 4 में से आपको चुनना है कौन कथन सही है और इसके बाद आंसर देना है आप लोगों को। क्लियर है? तो पहले आप लोग इस 4 को देखकर निर्णय कीजिए कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए, पहला तो बहुत इजी है भाई। पहला देखिए आप लोग, पहला क्या दे रहा है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या ये सही है? तो आंसर होगा नहीं, ये सही नहीं है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसलिए पहला कथन गलत है क्योंकि कह रहा है 5वां बड़ा देश। अब आइए दूसरे पर, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो ये आप लोग को पता है। कथन नंबर 2 जो है ये हमारा सही है। कथन नंबर 2 सही है। आइए तीसरे में, कहता है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। इस पर गौर करना है भाई आप लोगों को। क्या ये सही है? तो तीसरा नंबर भी कथन जो है हमारा ये सही नहीं है। अब कहिएगा क्यों? तो अब आप गौर कीजिए, भारत के अक्षांशीय विस्तार पर अगर आप पढ़े होंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार को तो इस प्रश्न को कर पाएंगे। बताइए आप लोग, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये देखिए आप लोग 6 डिग्री 45 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री, कितना डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो अब आप लोग देखिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर
और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। तो क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री या 23.5 डिग्री के अंदर है? नहीं, ऊपर भी है। इसका अर्थ है कि भारत का विस्तार सिर्फ उष्णकटिबंध में नहीं है। अब आइए चौथा क्वेश्चन, चौथा कथन देखते हैं। चौथे कथन में है 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो चौथा नंबर कथन जो है हम लोगों का वो सही है। कौन? चौथा, 4। तो ध्यान देना है आप लोग को कौन कौन कथन सही हुआ। 2 नंबर और 4 नंबर। कितना नंबर भाई? 2 नंबर और 4 नंबर। तो देखिए कौन है 2 और 4। तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। देखिए आंसर क्या है? डी। आप लोग बना चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। किन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? यह क्वेश्चन आप लोग को करना है और यह मेरे समझ से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है झारखंड। तो इन राज्यों में से झारखंड एक ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। अब है कौन कौन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है गुजरात। पहला कौन है भाई? गुजरात। दूसरा है राजस्थान। फर्स्ट कौन हुआ? गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल। कौन भाई? पश्चिम बंगाल। सातवां त्रिपुरा। सातवां कौन है? तो त्रिपुरा। और 8वां मिजोरम। तो ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 राज्य में से ऑप्शन में कौन एक था मात्र? तो झारखंड। हमारा आंसर क्या होगा? झारखंड। तो अब आप 2 क्वेश्चन कर पाएंगे भाई। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही देखिए अभी जस्ट चर्चा किए वही क्वेश्चन है आपका। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। तो इस क्वेश्चन को तो अब आप लोग कर लेंगे भाई आराम से, क्योंकि पहले भी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है 8 राज्यों से गुजरती है। किन किन 8 राज्यों से? तो ये आप लोग को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? यह आंसर बनाना है आप लोगों को भाई। बनाइए। ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा और ऑप्शन डी आधा घंटा। बनाइए भाई इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही परीक्षोपयोगी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला बात इसमें देखना है कि गुजरात
और अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतर का कितना डिग्री अंतर होता है? तो 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के देशांतर में। ध्यान रखिएगा, किस चीज में? देशांतर में। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतर में कितने डिग्री का अंतर है, पहले तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये है 29 डिग्री 26 मिनट। क्लियर है? और 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का। तो अगर हम 29 डिग्री 26 मिनट को 4 से गुना कर दें तो जो देशांतर का अंतर होगा वो हमारा समय निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जो अंतर आता है आपका लगभग 2 घंटे का। लगभग कितने का? 2 घंटे का, 120 मिनट का। क्लियर है? तो अब आप बताइए कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 120 मिनट। इसका मतलब 2 घंटे का अंतराल होगा। अब आपको पहले से भी पता है कि 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का अंतर आता है। और यहां देखिए 29 डिग्री 26 मिनट है, अर्थात लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो लगभग 2 घंटे का अंतर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 2 घंटे का अंतर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो पहले तो आप लोग को पता है कि 82.5 डिग्री ये भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है। अब है कि ये किस किस राज्यों से गुजरती है। अगर ये हम लोगों को पता हो जाए तो इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो देखिए ये किन किन राज्यों से गुजरती है, इस पर ध्यान देना है हम लोगों को। तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश। किससे भाई? उत्तर प्रदेश से। दूसरा मध्य प्रदेश से। तीसरा छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़ से। ओडिशा से। किससे भाई? ओडिशा से। और 5वां आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 राज्यों से भारत की याम्योत्तर रेखा गुजरती है। किससे किससे? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। अब आपको चुनना है इनमें से कौन से नहीं गुजरती है। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। इसका मतलब है महाराष्ट्र नहीं है। तो आप लोग बना चुके होंगे। देखते हैं इसका आंसर। महाराष्ट्र सही है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो अभी आप लोग को पता ही था कि भारत का जो हमारा भारतीय मानक समय है वो कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 82.5 डिग्री। क्लियर है? और ग्रीनविच कितना है? तो 0 डिग्री। अब दोनों में अंतर कितने का आया? 82.5 डिग्री। क्लियर है? और 82.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो कितना होता है ये आप देख लीजिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 82.5 डिग्री को, तो ये कितने के बराबर आएगा? ठीक है, अनुमान एक लगभग कीजिए आप लोग। तो लगभग करते हैं अगर आप, तो ये आता है
ये आएगा आपको 330, कितना भाई? 330 मिनट। और ये 330 मिनट का मतलब हुआ 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। और इसलिए अब ध्यान देना है आपको कि ये भारत का जो मानक समय रेखा है, याम्योत्तर रेखा, वो पूरब है या पश्चिम, ग्रीनविच रेखा से? तो पूरब है, और पूरब में समय आगे होता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 5.5 घंटा आगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, 5.5 घंटे आगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर है। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजा है तो स्वाभाविक है गुजरात में कितने बज रहे होंगे, ये आप लोग कर पाएंगे। चलिए कीजिए भाई। तो चलिए इसका आंसर होगा 7 बजे प्रातः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, और ऑप्शन डी पॉइंट कालीमेट। तो चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आप लोग कर लिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है इंदिरा पॉइंट। कौन पॉइंट भाई? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो आप लोग का आंसर होगा ग्रेट निकोबार। कहां स्थित है भाई? ग्रेट निकोबार, या फिर बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार। तो ग्रेट निकोबार या फिर कहिए आप लोग बड़ा निकोबार, एक ही बात हुआ। ग्रेट निकोबार कहिए या बड़ा निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, यह भी क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है? चलिए ए कन्याकुमारी, बी बड़ा निकोबार, सी लक्षद्वीप, और डी मद्रास। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। चलिए क्या आंसर है भाई? बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार, या फिर इसी को ग्रेट निकोबार भी कह सकते हैं। बड़ा निकोबार को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्रेट निकोबार। कौन निकोबार? ग्रेट निकोबार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। बनाइए भाई। ये बहुत ही परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है भाई। तो आप लोग को ध्यान रखना है, 3 राज्यों से, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है। फर्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट कौन है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? दूसरा है मणिपुर। दूसरा कौन है? मणिपुर। और तीसरा है नागालैंड। नागालैंड। तो ये 3 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है, ये याद रखना है आप लोग को। कौन कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अब आप देखिए क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा मणिपुर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बनाना है भाई।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब कर लिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेघालय। क्या आंसर होगा भाई? मेघालय। चलिए अब ये देखते हैं हम लोग कि भूटान से किस किस राज्य की सीमा मिलती है, ये जान लेते हैं हम लोग। तो चलिए भूटान से मिलने वाले राज्यों की सीमा है फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश। कौन भाई? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। दूसरा है असम। दूसरा क्या है हमारा? असम। तीसरा है पश्चिम बंगाल। तीसरा कौन है? पश्चिम बंगाल। चौथा है सिक्किम। चौथा कौन है भाई? सिक्किम। तो ये 4 राज्य हैं जिससे भूटान की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसमें नहीं वाला कौन हुआ? मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से अधिकतम सीमा किस राज्य की स्पर्श करती है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। बनाइए भाई। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि म्यांमार से मिलने वाली सीमा, कि म्यांमार से किस किस राज्य की सीमा मिलती है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। किसकी भाई? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नागालैंड। तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। तो ये 4 राज्य से म्यांमार की सीमा स्पर्श करती है। यह भी क्वेश्चन ध्यान देना है आप लोग को, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो म्यांमार की सीमा किससे स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो चारों राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। अधिकतम सीमा, तो ध्यान देना है, अधिकतम सीमा किससे स्पर्श करती है, यह आप लोग बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं। अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला राज्यों का समूह आप लोगों को बनाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही परीक्षा उपयोगी है, जल्दी से बनाइए। इसमें हम कोई हिंट्स नहीं देंगे भाई आप लोगों को, यह क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तो इन 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बनाना है भाई आप लोगों को। तो चलिए बना लिए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा सीमा भारत का किस देश के साथ मिलती है? आंसर होगा बांग्लादेश। अब ध्यान देना है कितना सीमा स्पर्श करती है। तो 4096.7 किलोमीटर। तो बांग्लादेश से भारत की सीमा कितना किलोमीटर की बनती है? तो 4096.7 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? 3 देशों से किस राज्य की सीमा मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बनाना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए आप लोग बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। किस राज्य से भाई? सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? चलिए बताइए भाई। तो इसका आंसर होगा सी, त्रिपुरा। क्या आंसर होगा? त्रिपुरा। क्लियर है? चलिए, त्रिपुरा से किस किस देश की, तो ध्यान रखना है आप लोग को, त्रिपुरा जो है इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो वो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस देश से है? आंसर होगा बांग्लादेश से। किससे भाई? बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो भारतीय स्थल पिंड भूतकाल में किस ओर सरका है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर? यह बताना है आप लोगों को। तो चलिए अच्छा से बनाइए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक हम बताते हैं आप लोग को कुछ। पहली बात आप लोग ध्यान दीजिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कौन सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भारत किस लैंड का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। क्लियर है? चलिए अगला बात ध्यान देना है आप लोग को कि गोंडवाना लैंड जो है ये आगे चलकर टूट गया और टूटने के बाद भारत का जो स्थल खंड है वो किस ओर सरका? यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है भाई। बताइए, अब तक कर लिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर की ओर खिसका। किसकी ओर खिसका? उत्तर की ओर। अब ध्यान रखना है आप लोग को कि गोंडवाना लैंड का भाग कौन कौन क्षेत्र था, यह भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है आप लोग को। दक्षिण अमेरिका, कौन भाई? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो देखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये सारे गोंडवाना लैंड के ही हिस्सा थे। जब गोंडवाना लैंड मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में 200 मिलियन वर्ष पूर्व टूटकर खिसका तो भारत स्थल पिंड उत्तर की ओर खिसका। यह ध्यान रखना है आप लोग को। किस सिद्धांत के अनुसार? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम हिंट्स कर चुके हैं। आप लोग निश्चित तौर पर इसको बना लिए होंगे आप लोग, या बना लेंगे? जल्दी बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गोंडवाना लैंड, अभी हम लोग चर्चा किए थे। यह क्वेश्चन ध्यान देना है आप लोग को कि गोंडवाना लैंड के साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ था। तो अभी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी है। आप लोग को पता ही है कि हिमालय 3 समानांतर श्रेणी का समूह है।
तीन समानांतर श्रेणी, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। फर्स्ट को कहते हैं हम लोग बृहद हिमालय, फर्स्ट को क्या कहते हैं बृहद हिमालय, दूसरे को मध्य हिमालय और तीसरे को शिवालिक। तो सबसे प्राचीनतम कौन है, तो सबसे प्राचीनतम कौन है यह बताना है। तीन श्रेणी में सबसे प्राचीनतम कौन है? तो चलिए आंसर कर लिए होंगे, बृहद हिमालय श्रेणी। इसके बाद बना मध्य हिमालय। बृहद हिमालय के बाद कौन बना? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और उसके बाद कौन बना? तो शिवालिक। तो सबसे प्राचीनतम कौन है? बृहद हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। इसको करना है भाई आप लोगों को, ये क्वेश्चन इजी है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिवालिक और महान हिमालय। तो महान हिमालय या बृहद हिमालय, अभी हम लोग बनाए थे कि ये हुआ बृहद हिमालय, उसके बाद हुआ लघु हिमालय और उसके बाद हुआ शिवालिक। तो सबसे ऊपर में महान हिमालय, उसके बीच में लघु हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक। तो लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नया, तो अभी हम लोग कर चुके हैं। तीन, बृहद हिमालय सबसे प्राचीन, उसके बाद बना लघु हिमालय और सबसे बाद में बना शिवालिक। तो नवीन कौन है बता सकते हैं अब आप लोग, बताइए भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, शिवालिक। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है यह बनाना है आप लोग को। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। क्लियर है भाई? तो चलिए सबसे नवीनतम कौन है, नवीनतम सबसे नया कौन है यह बनाना है आप लोग को। तो चलिए सबसे नया है कौन देखते हैं। आंसर होगा गोंडवाना। क्या आंसर होगा भाई? गोंडवाना। क्लियर है आप लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में? बनाना है आप लोगों को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। क्या आंसर होगा? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी जो है यह मध्य हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का। क्लियर? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस राज्य में है, तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है लद्दाख व जास्कर के बीच, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच, बृहद हिमालय व जस्कर के बीच और काराकोरम व लद्दाख के बीच। चलिए ये क्वेश्चन आसान है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बृहद हिमालय व पीर पंजाल। तो कश्मीर घाटी जो है वो किन के मध्य स्थित है? बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पर्यायवाची है, हिमाचल पर्यायवाची है महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का या ट्रांस हिमालय का? बनाना है आप लोगों को।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य हिमालय। कौन हिमालय भाई? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। लघु हिमालय। कौन हिमालय? लघु हिमालय भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसी को हम लोग हिमाचल भी कहते हैं और इसी को हम लोग महाभारत श्रेणी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। महाभारत श्रेणी। कौन श्रेणी भाई? महाभारत श्रेणी। तो चलिए, इस तरह से 25 क्वेश्चन के इस सेट को हम किए। उम्मीद करते हैं आप लोग का अच्छा बना होगा, और अगर अच्छा बना है तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए भाई, अगले सेट में फिर से मिलते हैं हम लोग, और इसी तरह से अपना टेस्ट करते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। तो नमस्कार मित्रों, फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।